पाल गेस्ट हाउस के मालिक जैक्सन पाल ने आंखें खुलते ही अपने शरीर पर से चादर खींचकर दूर फेंक दी और उसके साथ लेटी गहरी नींद सोती हुई अर्धनग्न लड़की हड़बड़ाकर जाग गई। फिर एक चीख के साथ उसने चादर पर झपट्टा मारा और शरीर को ढककर वो तेजी से दरवाजे से निकल गई। लड़की की उम्र 17-18 बरस से अधिक न होगी। पाल जैक्सन स्वयं 45-50 बरस से कम नहीं होगा, लेकिन उसका शरीर गठीला था और बाहों की मछलियां अब तक उभरी हुई थी। बाल छोटे थे, आंखें खूनियों की तरह, जबड़े कठोर थे, थोड़ी के नीचे का मांस थोड़ा लटक आया था। पाल ने लड़की की ओर पलटकर भी नहीं देखा। उसने अलमारी खोली और बोतल निकालकर हैंग ओवर उतारने के लिए बोतल से मुंह लगा लिया। चंद क्षण बाद ही इंटरकॉम की घंटी बजी, मगर पाल ने जब तक 2 पैगा गले में उड़ेल नहीं लिए उसने इंस्ट्रूमेंट की ओर देखा भी नहीं। इसके बाद वो बोतल रखकर इंस्ट्रूमेंट के पास आया, बटन दबाकर रिसीवर उठा लिया और कान से लगाकर भर्राई हुई आवाज से गुर्राया। दूसरी ओर से लेडी ऑपरेटर की आवाज आई, मैं ऑपरेटर हूँ। कुतिया, आगे बकवास कर। आपसे एक बुर्कापोश औरत मिलना चाहती है। कहती है कल रात आपसे फोन पर अपॉइंटमेंट हो चुकी है। हमने टालने की कोशिश की थी। ओह, पाल कुछ सोच में पड़ गया, फिर बायां हाथ सिर के छोटे छोटे बालों पर फेरता हुआ बोला, भेजा दो और बाहर निगरानी रखो। ओके सर। पाल ने रिसीवर रख दिया। रात जिस समय उसे किसी औरत का फोन मिला था वो उस समय नशे में था। थोड़ी देर बाद वो सब कुछ भूल गया था, लेकिन अब अचानक उसे रात वाली औरत की बातचीत याद आ गई थी जो उसे उसके असली नाम से भी जानती थी और दिल्ली से उसकी परिचित थी। पाल ने गर्दन को झटका और बार काउंटर की दराज में से एक तेजधार वाला चाकू निकालकर उसकी धार देखी, फिर उसे खुला छोड़कर दराज बंद कर दी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और पाल ने दरवाजे की ओर देखते हुए में कहा अपने विशेष ढंग से गुर्राती हुई आवाज। यस। दरवाजा खुला। एक बुर्कापोश औरत अंदर आई और दरवाजा बंद हो गया। बुर्कापोश औरत ने बड़े आराम से मुड़कर दरवाजे को लॉक किया। पाल बड़े ध्यान से उसे देखता रहा। जब वह औरत पाल की ओर मुड़ी तो पाल ने कहा, अब यहाँ मेरी आज्ञा बिना मक्खी भी नहीं घुस सकती। बुर्कापोश औरत ने अपना नकाब उल्ट और पाल के मस्तिष्क को झटका सा दिया। 0.3 लगा। उसके सामने लगभग 38-40 बरस की एक प्रभावशाली चेहरे वाली औरत खड़ी थी, जिसके बालों में सफेदी और मुख से टपकती गंभीरता पर भी नारी आकर्षण के ढलते हुए चिन्ह बाकी थे। पाल के होठों से हल्की सी बड़बड़ाहट निकली। माधवी तुम। औरत के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा, पूरे 15 बरस बाद भी तुम मुझे पहचान लोगे, यह मैं सोच भी नहीं सकी थी। पाल के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने बोतल को दोबारा खोलते हुए कहा, पाल के जीवन में याद रखने योग्य 2-3 शरीर ही तो आए हैं, उसमें पहला नंबर तुम्हारा है। बहुत पुरानी बात है, मुझे कल ही किसी लगती है। मैं कल की यादें ताज़ा करने तुम्हारे पास नहीं आई हूँ, औरत ने गंभीरता से कहा। मुझे याद है, पाल ने बोतल से घूंट लेकर कहा, यहाँ तुम शायद बहुत मालदार हो गई हो। 1-2 लाख हवाला कोई साधारण दौलत वाला नहीं दे सकता। क्या किसी सेठ या मारवाड़ी को फांस लिया था? पाल, क्या मैं ये समझ कि मैंने तुमसे संपर्क स्थापित करके भूल की है? नहीं। पाल दूसरा घूंट लेकर बोला, 1-2 लाख होती कोई छोटी मोटी रकम नहीं, और पाल के लिए कोई काम बड़ा नहीं होगा। तो फिर तुम्हारे 2 लाख पक्के। काम, खून, एक नहीं 2। खून केवल खून होता है, 1 हो या 2000 का। पाल के लिए खून का नशा 1 पैगा के बराबर होता है। खून करना पाल की हॉबी है, ये तो तुम जानती हो। पाल ने मुस्कुराकर उसको सिर से पांव तक देखा और बोला, पाल तो आज भी तुम्हारे लिए बिना कुछ ये सब कुछ करने को तैयार है। औरत के चेहरे और आंखों में घृणा जाग उठी। वो बहुत कड़वे स्वर में बोली, शायद तुम्हें याद होगा, मैं एक बेटे की माँ। जिंदा है, भगवान की दया से जवान है। तुम्हें 2 लाख रुपये कब और कहाँ चाहिए? पहले उन 2 आदमियों के नाम चाहिए जिन्होंने तुम्हें मेरी मदद लेने पर मजबूर किया है। एक बहुत बड़ा आदमी और एक उसकी बेटी। बेटी, क्या दुश्मनी है उससे? तुम अपने काम से काम रखो। नाम, बाबू त्रिलोकीनाथ MP और उनकी बेटी सुशीला। पाल के मस्तिष्क को एक जोरदार झटका सा लगा। वो बोतल से घूंट लेते लेते रुक गया था। फिर उसने औरत की ओर मुड़ते हुए कहा, कुल कितनी दौलत होगी तुम्हारे पास? 50-60 लाख या 1 करोड़? क्या मतलब? तुम अगर करोड़पति भी हो तो मेरे लिए ये सौदा घाटे का है। क्यों? जरूरी नहीं कि तुम्हारी क्यों का उत्तर भी दिया जाए, मगर मैं समझ गई। बाबू त्रिलोकीनाथ के अतीत के बारे में मैंने बहुत कहानियां सुनी हैं। रजवाड़े से संबंध था ना, और रजवाड़े अपने ऐश्वर्य के लिए माने हुए थे। शायद ये गेस्ट हाउस तुम उन्हीं के संरक्षण में चलाते हो सकता है बम्बई भी वही तुम्हें खींच लाए हो।
बहुत अधिक जानना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा।